जा रही है। आपको यह नहीं पता है कि भारत देश के लोग कितने युवा बेरोजगार हो रहे हैं। आपको यह नहीं पता है कि भारत देश की शिक्षा की दशा और दिशा क्या हो रही है। आप जितना पैसा जो विदेशी हमारे भारत के बिजनेसमैन भाग के गए हैं, जो फोर्टफिट आपने अमाउंट किया है लोगों को, उतना एजुकेशन में खर्च। सड़कों का नाम बदला, फिर उसके साथ में आपने जेलों का नाम बदला। अब आप संविधान का ही पूरा मटिया मेरना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी ने तो पहले इसी के पहले स्किल इंडिया लाई थी, मेक इन इंडिया लाई थी। ऐसे बहुत सारे इंडियाज के लेकर के बहुत सारे संविधान में संवैधानिक पद है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 है, उसमें आप देख सकते हैं। यूपीएससी को लेकर के है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं। इसी के साथ में आईएएस आईपीएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो भी आप देख सकते हैं, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इसी के साथ में आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसी के साथ में एम्स, ऐसे बहुत सारी चीजें। इनको मतलब है कि इनका जो आज की वर्तमान भारत देश की व्यवस्था है, पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद, यानी सेकुलरिज्म को अपोज करने की, पूंजीवादी लोगों को कैसे भारत देश को पूरा का पूरा डाइवर्ट कर दिया जाए, पूरे भारत देश की पूरी प्रॉपर्टीज को कैसे डाइवर्ट किया जाए, इसी को लेकर के ये सारा का आखिर क्यों इंडिया वर्सेस भारत का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है? क्यों भारत और इंडिया के बीच वर्सेस का साइन कर दिया गया है? क्या ये ठीक है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो ये 9 सालों में नहीं हुआ, लेकिन जब विपक्ष यानी कि जो पार्टियों ने अलायंस किया है उसके बीच जब इंडिया नाम रख दिया गया अलायंस का, तब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो है उमड़ क्यों आया कि उन्होंने तुरंत के तुरंत ये बात तय कर दिया कि अब कहीं ना कहीं इंडिया की जगह भारत यूज किया जाएगा। G20 में भी आपने देखा कि यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। आपने देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे तो उनकी नेम प्लेट इंडिया की जगह भारत की रखी हुई थी, और तमाम जो है भाजपा पार्टी के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है इंडिया को हटाकर भारत लिख लिया, जबकि अभी नियम और कानून बने नहीं हैं। हमारा संविधान यही कहता है कि इंडिया मतलब भारत और भारत मतलब इंडिया, लेकिन इसके बावजूद भी चर्चाओं का विषय यह बना हुआ है कि 2024 के पहले पहले क्या हम भारतीय कहलाएंगे? हालांकि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, इसके बावजूद भी अब दो नामों के बीच विवाद छिड़ गया है। और इस विवाद के पीछे पूरा जो है ये कहा जा रहा है कि अगर यहां पर विपक्ष की पार्टियां गठबंधन का नाम इंडिया नहीं रखती तो भारत नाम नहीं रखा जाता। तो सवाल तो सरकार से यह भी पूछा जा रहा है कि क्या अगर अलायंस, जी हां, अगर जो अलायंस है, गठबंधन है, वो अपने गठबंधन का नाम नरेंद्र मोदी रख देते तो क्या नरेंद्र मोदी अपना नाम बदल देते? सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर गठबंधन अपना नाम अमित शाह रख देते तो क्या अमित शाह भी अपना नाम बदल देते? सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर गठबंधन इस अलायंस का नाम भारत रख देता तो क्या भारत का भी नाम चेंज हो जाता? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये भारत की बात है, ये देश की बात है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट जो है यहां पर नरेंद्र मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं आप भी जो है लगातार न्याय के मंदिर में काम करते हैं, न्याय के लिए आप जो है जीवित हैं, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है इंडिया वर्सेस भारत? पहले तो मैं आपके माध्यम से भारत देश के जितने भी दर्शक हैं और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। भारत देश क्या, इंडिया के देश? इंडिया देश के दोनों के लिए। अभी तो मैं भारत देश का संवैधानिक व्यक्ति हूं, तो मैं हमेशा भारत, और भारत का मतलब इंडिया हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात थोड़ी सी मैं यदि करूँ तो आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज होगा, क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे बच्चे हैं। और भारत देश के जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे युवा, और जो भारत देश के 140 करोड़ की आबादी, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि क्या रखा है भारत देश और इंडिया में। आप पूरे चीज़ों को पूरा सिस्टम को कोलैप्स करने में लग गए हो। आप इंडिया और इंडिया की जगह भारत, आर्टिकल 1 ही कहता है कि इंडिया सेल भारत, ठीक है ये, और भारत सेल इंडिया। इसका मतलब भारत चाहे इंडिया कहो और इंडिया को चाहे भारत कहो। पर आपको ध्यान रखना है कि इनके पास ये भी पावर सारे नहीं हैं कि आप इंडिया और इंडिया की जगह पर भारत लिखें, क्योंकि भारत देश का जो जिसमें इंडिया पूरा बेस्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री इसके बारे में, जब 1790s के आसपास में पहली सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होती है कलकत्ता में, ऐसे ही भारत देश में बहुत सारी सुप्रीम कोर्टें आती है, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक वर्ड आता है। हिस्ट्री इसमें बात कर रहा हूँ। इसी के साथ में आप देखेंगे मोंटेस का एक्ट आता है 1920
1930 में, 1909 में भी आता है एक्ट। इसके साथ में 1935 का एक एक्ट आता है जिसके बेस पर भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना। 26 नवंबर 1949 को जब इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारत देश का जो संविधान बना, उसके बाद में ही जस्ट उसके बाद इसको लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 में को इसको अप्लाइड कर दिया गया। अब उसके साथ में तब से जो भारत देश का सर्वोपरि सबसे ज़्यादा बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का पद है, तो उसको हम लोग यही कहते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ उन्होंने भारत लिख दिया। जब इंडिया सेल भारत और सेल भारत सेल इंडिया है, लिखना पहले ठीक है, अभी कोई नियम, कोई कायदा, कोई बात नहीं हुई, लेकिन इसके पहले ही आपने लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत और आपने G20 के समय भारत की जो है नेम प्लेट लगा दी। तो आपको लगता नहीं है कि ये नियम के पहले ही नियम बना दिए गए? इन्होंने कुछ अपने आप को ओवरलैप करने के, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल, संविधान से ऊपर समझना चाह रहे हैं। दूसरा ये अब संविधान से बढ़ चढ़ के अपने को दिखाना चाहते हैं। पर एक केशवानंद भारती का बहुत बड़ा जजमेंट है 1970s के आसपास में। ऐसी उस समय पर भी सरकारें थोड़ा बहुत कोलैप्स करना या जो भी चीज़ें थी उसको करना चाहती थी अमेंडमेंट, तो उसमें बहुत बड़ा जजमेंट आया और 13 जस्टिसों का जजमेंट आया। उसमें उन्होंने ये बोला कि भारत देश के संविधान जो पावर आपको दिया गया है, पार्लियामेंट की भी, प्रेसिडेंट की भी, प्रेसिडेंट के साथ में आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्ट्री, साथ में चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेवल में एमएलएज, एमपीज, सबकी बात कर लिया उसमें। तो उनके पास इतना भी पावर नहीं कि जिसने आपके ऊपर पावर दिया है उसके ऊपर ही आप पावर बना दें। ध्यान रखना, आपका पावर उसके अंडर का पावर है। आर्टिकल 368 जो है उसमें ये पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट बुलाए, पर ये भी पावर नहीं है कि आप पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको ढा दो। ये पावर नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर्स की मैं बात करता हूँ तो इसके साथ में यह भी स्पष्ट है कि आर्टिकल 13 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब आर्टिकल 13 क्या है, इसके बारे में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक की जितनी चीज़ें दी गई है वो सारे के सारे आर्टिकल 13 उसको कंप्लीट करता है। वो कहता है कि इतने आर्टिकल्स को आप टच भी नहीं कर सकते हो। अब इंडिया सेल भारत सेल और भारत सेल इंडिया, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? वैसे है जैसे नरेंद्र मोदी हम लोग कहते हैं सारे लोग, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई कह दिया, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा होगा कि भारत देश में इतने बड़े व्यापक लेवल पर बहुत सारी प्रिंटिंग मशीनें लगी हैं, बहुत सारे बड़े लेवल पर इंडिया के नेम पर लगी हुई हैं अभी भी। अब उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि जो नोटें जितनी प्रिंट हुई हैं, हमारे आपके पास जो प्रिंटिंग नोट है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कि भारत देश में अभी 2000 सन के आसपास में, 19 के आसपास में 2009 बहुत बड़ा डेमोनेटाइजेशन हुआ। यानी आप हर नोटों को चेंज करना चाहते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर नोटों में लिखा हुआ है। रिजर्व बैंक कुछ नोटों को नहीं छापती, जैसे 1 और 2 के, इकोनॉमी घाट में चली जाएगी। करेक्ट। आप पर नोट का जो अभी प्रिंट प्राइस है, 2000 की जो नोटें प्रिंट हो रही थी और उसमें पर नोट की जो प्रिंटिंग कॉस्ट आती थी वो 8 रुपए के आसपास थी। ऐसे ही 10 रुपए के नोटों का भी कुछ चार्जेस है, ऐसे ही 50 रुपीज़ का भी, ऐसे 20 का भी, ऐसे 100 का भी है, 200 का भी है, और इसके साथ में 2,000 वाला। 2,000 तो आपने बंद ही कर दिया। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत कहने में और भारत के साथ में आप यदि उसका नाम इंडिया लिखा हुआ तो आपको क्या बुराई है? आप उसको क्यों हटाना चाहते हैं? आपको नहीं पता कि भारत देश की जीडीपी कहाँ जा रही? आपको यह नहीं पता है कि भारत देश के लोग कितने युवा बेरोजगार हो रहे हैं? आपको यह नहीं पता है कि भारत देश की शिक्षा की दशा और दिशा क्या हो रही है? आप जितना पैसा जो विदेशी हमारे भारत के बिजनेसमैन भाग के गए हैं, जो फोर्टफिट आपने अमाउंट किया है लोगों को, उतना एजुकेशन में खर्च कर दीजिए, तो बच्चे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। भारत देश में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। भारत देश विश्व की सबसे ताकतवर कंट्री बन सकती है। ऐसे ही इसी प्रकार से आप जीडीपी का 15%, 20% इन बच्चों पर खर्च करिए, एजुकेशन पर खर्च करिए, हेल्थ पर खर्च करिए, जिसमें गरीब हो चाहे अमीर हो सबके लिए बराबर होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर आप फोकस करिए। आपके पास कोई विजन नहीं है। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, पहले आपने सड़कों का नाम बदला, फिर उसके साथ में आपने झीलों का नाम बदला, अब आप संविधान का ही पूरा का पूरा मटिया मेल करना चाहते हैं, जो देशी शब्द एक है। तो आप इंडिया उसकी जगह पर भारत। इंडिया तो भाजपा पार्टी के नेताओं ने भी यूज किया है, मेक इन इंडिया, ये इंडिया, तो सर सब कुछ चेंज हो जाएगा। करेक्ट, यही मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी ने तो पहले इसी के पहले स्किल इंडिया लाई थी, मेक इन इंडिया लाई थी। ऐसे बहुत सारे इंडियाज के लेकर के बहुत सारे संविधान में संवैधानिक पद है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 है, उसमें आप देख सकते हैं। यूपीएससी को लेकर के है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं। इसी के साथ में आईएएस, आईपीएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो आप देख सकते हैं, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इसी के साथ में आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इसी के साथ में एम्स, ऐसे बहुत सारी चेंज आपके कितने नेम चेंज करो। वजह क्या, सबसे बड़ी कारण यही है कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। राजनीति का मुद्दा है क्या पूरा?
मैं आपको एक शब्द आज भारत देश के नागरिकों के सामने आप सबके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर साहब से एक बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया गया था कि आप अपने संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या ये विश्व का सबसे अच्छा संविधान है? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, बोला संविधान को चला कौन रहा है इस पे निर्धारित करेगा कि ये देश का संविधान किसके अंडर में चल रहा है, ये ज़्यादा डिसाइड करेगा। संविधान की बात हो गई। करेक्ट, वही मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूँ। तो इसका मतलब है जो करंट बीजेपी रूलिंग स्टेट है हमारा, जो हमारे भारत देश के इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको यह नहीं पता है कि भारत देश की जो अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, उसको वो न करके वो सिर्फ नामकरण और नाम को चेंज करने के पॉलिटिक्स सीख लिए हैं। और इससे थोड़ा हटे तो हिंदूवाद और मुस्लिमवाद फैलाएंगे, इससे भी थोड़ा हटे तो इससे मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिमवाद से, इनको मतलब है कि इनका जो आज की वर्तमान भारत देश की व्यवस्था है, पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद, यानी सेकुलरिज्म को अपोज करने की, पूंजीवादी लोगों को कैसे भारत देश को पूरा का पूरा डाइवर्ट कर दिया जाए, पूरे भारत देश की पूरी प्रॉपर्टीज को कैसे डाइवर्ट किया जाए, इसी को लेकर के ये सारा का सारा ये खेल चल रहा है। अगर नाम चेंज कर दिया जाता है, अगर इंडिया का भारत कर दिया जाता है तो सर कुछ घाटा होगा क्या? आपको लगता है कि इससे कुछ बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा पूरे देश को? कई करोड़ों का रेवेन्यू जो है तो खराब होगा। पहले तो सारी की सारी इनको नोटों को, जितनी नोट प्रिंट हुई हैं सबको रिकॉल करनी पड़ेगी। साथ में भारत देश के जितने भी पासपोर्ट वीजास हैं उनमें नाम जो गणराज्य इंडिया लिखा रहता है उनको सबको चेंज करना पड़ेगा। इसी के साथ में IIT IIMs जितने भारत देश के 49 मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, उनमें सब जगह पर उनका नामकरण चेंज होगा। बहुत सारे आपने देखा होगा पोर्टल में लिखा होगा इंडिया लिखा रहता है। 5 साल तो इसी में निकल जाएंगे। करेक्ट, ये पूरा 5 साल नहीं 10 साल की योजना इन्होंने बना लिया है। 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ यही जनता फिर से अपना नामकरण चेंज कर, उसको भी छोड़ो आप, आधार कार्ड जो बना हुआ है, आधार कार्ड का नाम अपडेट कराओगे आप, उसमें भी तो चेंजेस आएंगे। भारत कहीं पर इंडिया लिखा हुआ है तो वो भी होगा, यानी पूरे कोई मुद्दा है वैसे? मेरे हिसाब से एक अशिक्षित व्यक्ति के जो मुद्दे हो सकते हैं वो सारे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सोची समझी तरीके से जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो उनको न ले आकर के एक अशिक्षित तरीके से किसी भी प्रकार से विवाद को किस तरह से जनरेट किया जाए, भारत देश की मीडिया को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, चुनाव को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। नरेंद्र मोदी से कोई क्वेश्चन न पूछे कि जिस तरह से आपने देखा होगा G20 की मीटिंग में उन्होंने असेंबली से कैसे मीडिया वालों से हटाया, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर था कि आप क्या क्या मुद्दे आपके पास है। इन सब चीज़ों को हटाने के एक तरीके हैं, रास्ते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसमें कई लाखों करोड़ रुपए भारत देश का नुकसान होगा। इस नुकसान के भारत देश शायद इकोनॉमी इतना झेल पाएगी कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं, पर भारत देश बर्बादी के कगार पर जाएगा इन चीज़ों से। हमारे साथ थे नरेंद्र मिश्रा। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर सर ने यही कही है कि नुकसान बहुत है, फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है भारत और इंडिया एक ही है। हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, हम आर्यवत भी बोलते हैं, हम हिंदवासी भी बोलते हैं, हम हिमालय वासी, हम सब कुछ बोलते हैं। यही तो हमारा भारत है खूबसूरती के लिए कि आप क्या कुछ बोल सकते हैं, यानी कि भारत एक पर्यायवाची अनेक, और यही खूबसूरती होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि आप भारत वर्सेस इंडिया वर्सेस शाइन क्यों लगा रहे हैं, इसका कुछ मतलब ही नहीं। हालांकि अब ये एक विचार है, ये एक भावना है जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या 24 के पहले इंडिया भारत हो जाएगा, या फिर ये विवाद खत्म हो जाएगा, या फिर गठबंधन ही मजबूर हो जाएगा अपने नाम को बदलने के लिए, क्योंकि विवाद तो यहीं से खड़ा हुआ है। अब देखना ये पड़ेगा कि वक्त क्या बोलता है, भारत या इंडिया। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।